Good evening, my dear student, teachers and parents. I am always praying for your healthy and happy life. और आप भी मेरे लिए दुआ करना कि मैं भी ठीक रहूं। और पिछले 2 दिन से बेटे थोड़ा हेल्थ का मसला हो गया है और थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है और काफ़ी हो जाता है कभी। तो आपकी दुआएं का जो है बस रहनी चाहिए। अच्छा, बात ऐसे है कि बच्चों बहुत ज़्यादा फ़ोन और बहुत ज़्यादा मैसेज और बहुत ज़्यादा अपनी परेशानी की बातें बताते हैं, तो फिर मेरा भी थोड़ा हो जाता है ऐसे मूड, क्योंकि मेरी लाइफ ही मेरे अपने बच्चों के लिए है। तो प्यारे बच्चों, आपके 3 पॉइंट हैं जो आप बताते हैं, तो 2 पॉइंट मैं अपने बताऊंगा। एक तो ये है कि बच्चे जो हैं, तो एक तो वो कह रहे हैं बच्चे कि सर हमारा जो है रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तब मैं बीमार हो गया, हॉस्पिटल में था, मुझे ये डॉक्यूमेंट नहीं मिला, कंपार्टमेंट थी उसका रिज़ल्ट बाद में निकला, ये हो गया वो हो गया, मेरा ऐसे रह गया। तो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं कि ऐसे हो गया, मैं वहाँ पे जा नहीं सका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले दिन। मैं जब चॉइस फिलिंग में गया, डॉक्यूमेंट मैंने वेरीफाई भी करने दिए थे, वो सब हुआ, बाद में वहाँ दिखाई नहीं दिया। ऐसी बहुत सारी बातें बच्चे बता रहे थे। तो बेटे मैं आपको ये बताता हूँ, और बच्चे ये भी बता रहे हैं कि सर कह रहे हैं एक और मिड एंट्री का जैसे होता है एडमिशन, या एक और चांस जो है ऐसा मिलने का है। तो मैं आपको ये बताऊं, अगर वो चांस हुआ तो जल्दी होगा, क्योंकि ज़्यादा लेट नहीं हो सकता। नंबर 2, उसमें कम टाइम मिलेगा, जैसे रजिस्ट्रेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, चॉइस फिलिंग के लिए, अलॉटमेंट के लिए, ज्वाइनिंग के लिए टाइट शेड्यूल होगा, 2-2 4-4 दिन मिलेंगे। और इसलिए जो भी दिन होंगे, जो अगर हुआ तो, अगर जो जो भी दिन होंगे उनका पूरा फ़ायदा उठाना। मैं बड़ी देर से कह रहा हूँ, डॉक्यूमेंट आपने पूरे तैयार करके रखो। अगर आपने डॉक्यूमेंट सारे तैयार रखे हैं, अगर कोई कमी पेशी है तो अभी पूरे करा लेना। अभी मतलब कि बस 1 घंटे 2 घंटे एक दिन में, जैसे जैसे अभी खुलेंगे दफ्तर। आप तो आज छुट्टी थी हमारा, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। और ये हमारा गौरव का दिन है भारत के लिए। और अब वो आज आपने उसमें लगे रहे, फंक्शंस में देखा आपने, सेलिब्रेट करते रहे। और कल आपका संडे है, तो जो भी मंडे को खुलेगा तो अपना पहले ये काम देख लेना अगर कहीं होगा तो। नंबर 2, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो भी ऐसे इंतज़ार मत करते रहना कि 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद, है ना, ठहर के अभी हैं 2 दिन, ऐसा नहीं है। जो है जैसे ही खुलेगा, डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो कोशिश करना जल्दी से जल्दी अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना। तो ये वाला पॉइंट भी अपना अच्छी तरह याद रखना। इसीलिए पहले दिमाग में ढूंढ के रखना, पहले दिमाग में प्लान करके रखना कि चॉइस फिलिंग क्या करनी है। ये वो सारे बच्चों के लिए मौका मिल जाएगा जो पिछली बार रजिस्ट्रेशन किसी कारण नहीं करा सके थे, या जो इसमें जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कहीं को दिक्कत आ गई थी, कहीं को चॉइस फिलिंग में कहीं दिक्कत आ गई थी। और वो सारे के सारे बच्चे जो है इसमें जो है उनको मौका मिले तो अपनी कमियों को, पुरानी को देखते हुए पहले ही अरेंजमेंट करके रखना, ताकि चॉइस फिलिंग भी ठीक करें और आगे आपका चले। ये बाकी कई जगहों पे ये जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के साथ जुड़े होते थे, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ है, तो उसका अगर वहाँ से कोई होगा, कोई परमिशन होगी या टाई अप होगा या कोई ऐसा हुआ उनका, तो वो बात अलग है। लेकिन उनका प्रोसेस हो चुका है, जैसे आप को ये पिछले में मौका मिला था। लेकिन फिर भी आपने देखते रहना, हर जगह सतर्क रहना है, न्यूज़ देखते रहना है और फॉलो करते रहना अपने आप को भी। तो ये एक बात है, ये बच्चों के लिए ये मैं ज़रूरी है, अगर हुआ तो ऐसे होगा। और इसमें अगर कोई रह गया, जो बच्चे इतने बता रहे हैं कि सर कोई कह रहा है इतने राउंड होते हैं, इतने होगा, ये होगा, तो जहाँ तक मेरी अपनी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, और बच्चों से हम झूठ बोल नहीं सकते, तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई इतने राउंड होंगे। यही है, इसको मिस मत करना, सोच समझ के करना, अच्छी तरह से करना। और जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए हैं, अपलोड होते हैं कि नहीं होते हैं, वो भी देख के रखना। आप काम ख़त्म करके ऐसे सो जाते हैं कि जैसे आपको पूरा ही पास करके आप क्लियर हो गया। हर पॉइंट पे, हर स्टेप पे अच्छी तरह अपने आप को सेटिस्फाई करते रहना। तो एक पॉइंट आपका ये है, ज़्यादा सारे बच्चों ने जितना इसमें बोला है। हालांकि मैंने बच्चों को बोला है कि ये बच्चे जो कहते हैं कि इधर की बात फिर उधर के उधर टेंशन लेते हैं, मैं ये कोई चैनल नहीं बनाया है, कोई पैसे का नहीं, मैं जेब से खर्चता हूँ। ये बच्चों का बनाया हुआ कि सर आप ऐसा बनाओ और हमें बता दिया करो। तो फिर आगे पीछे सुन के आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, सर कैसे होगा, तो फिर वो मैंने आपको
बता देता हूँ, आप सबका देखो, सारे जो कर रहे हैं बच्चों के लिए करते हैं वो भी, लेकिन कोई जो है, ये मेरी बात है, ये अपनी पर्सनल एक फैमिली की तरह मैं बैठता हूँ, बता देता हूँ। हो सकता है मैं भी कभी गलत हूँ, लेकिन मैं बच्चों से ही बात करता हूँ, बच्चों से लिए जो बेस्ट हो सकता है अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं उनको नॉलेज के हिसाब से बताता हूँ। इसलिए अभी हमने जो बच्चों को दे रखा है कि आप 9419144030 पे व्हाट्सएप मैसेज कर दिया करो। हज़ारों में मसला होता है, कभी 2 दिन भी 4 दिन भी लग जाते हैं, तो इसलिए वो आप अपना कर दिया करें ताकि आइडिया मिल जाता है। ये अभी भी जो बात कर रहा हूँ बच्चों के ही पॉइंट से करता हूँ, और बच्चे ही कई बार उनकी बातें सुन के भी मैं आगे बातें बता देता हूँ। तो ये सारी बात आपकी, ये बात होगी क्लियर, उसको कर लेना। और अजीत अंग्राल PM एंड मोटिवेशन, इसको पक्का सब्सक्राइब कर लेना। ये कोई दूसरा यूट्यूब सब्सक्राइबर नहीं है, ये ऐसे है जैसे आपने फैमिली में राशन कार्ड होता है ना, जैसे इस तरह फैमिली के मेंबर जो हैं उसमें आपने अपना नाम लिखा लेना है, तो रहता है कि ये फैमिली है और जो भी बात हो सुनते रहना है। कहीं तो सिर्फ ऐसे आते हैं, अपना पॉइंट सुनते हैं तो बस चलो जी बाहर, तो वो वाला नहीं है। अब बच्चों ने ही एक सजेस्ट किया है कि सर ऐसे अगर है, तो बच्चों ने बताया कि सर आप ना व्हाट्सएप के ग्रुप बना लो, तो उनमें से वही बच्चे ऐड करो जो आपको लगता है बड़े सिंसियर हैं, ठीक हैं। तो मैंने कहा देखो बच्चों के साथ तो हमने रहना ही है, लेकिन ठीक है, आप जैसे पहले भी आपने ये बनवाया आगे वो भी बना लो, तो वो भी बना रहे हैं। बॉयज़ के लिए भी और गर्ल्स के लिए अलग अलग बनेगा, और बच्चों को जो भी होगा लाइव डिस्कशन करके जितना क्लियर हो सकेगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताते रहेंगे। तो उसमें कल करना था, अभी 1-2 दिन लग जाएगा अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैक्टिक चल रहा है बच्चों की और बातों से, तो ये उसमें हो जाएगा। और उसमें जो ठीक तरीके से रहेंगे, चाहे किसी किस्म का, चाहे इंस्टाग्राम का हो, चाहे फेसबुक का हो, चाहे ये अपना व्हाट्सएप का हो, चाहे यहाँ यूट्यूब का हो, ठीक है, तो टेलीग्राम का तो बड़ा लंबा जोड़ा चक्कर है। तो जैसे भी बच्चे बनाते हैं जो बताएंगे और मुझे सिखाएंगे ऐसे ऐसे करना, तो वही मैं करूँगा बच्चों के लिए, जिससे मैक्सिमम बच्चों को फ़ायदा हो जाए और ठीक तरीके से रहें, ना मुझे कोई टेंशन हो ना आपको कोई टेंशन हो, ऐसे मिल के हम करें। तो ये भी बात होगी, आपको बता दिया है उसमें, और इसको सब्सक्राइब करके रखना है। अब दूसरी बात ये है कि बच्चों ने जिनकी डिप्लोमा वाली लिस्ट निकली है, तो डिप्लोमा की लिस्ट गई है, तो अब उसके बाद एडमिशन का प्रोसेस है। पहले बोला था तैयारी करके रखना, और फिर बच्चे कह रहे हैं कि सर टेंशन ये बनी हुई है कि वहाँ जो है कॉलेज वाले कह रहे हैं कि ये कोर्स ही बंद हो गया है, या कोई कॉलेज ही नहीं है। पहले भी बड़ी प्रॉब्लम आती थी, हॉस्टल लिखा था अब है नहीं है, ठीक है, ऐसे बताते हैं, ये कॉलेज ही नहीं है तो कैसे करेंगे सर। तो ये ऐसी बातें बताएंगे आपको, टेंशन आएगी, या अभी हमारा ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, वहाँ जाके ऐसा लग रहा है, तो कॉलेज का नहीं पता चल रहा। तो ये बातें जो हैं आप पूछ के करना। अगर तो कोई आपकी कोई स्पेसिफिक बात है कि मैं ही नहीं पहुंचा, तो या मैं नहीं कर सका, या मैं नहीं जो हो सका, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर जॉइंट अगर वहाँ बच्चे सारे गए, 8 बच्चे गए, 6 गए, और पता लगा कि वहाँ है ही नहीं है कोर्स, तो ऐसे बच्चे टेंशन मत लेना, तो उनका भी बच्चों का हल निकलेगा। इसके लिए भी बड़े बच्चों ने कहा था, और जिसकी परेशानी मत लेना। फिर उसमें आप JK एडमिशन 2026 @AICT-India.org पे मेल डाल देना अपनी जो भी प्रॉब्लम है। तो इन बातों का भी अभी कोई टेंशन जो है नहीं बच्चे ने लेनी है। बाकी कैसे जाना है, वहाँ पर कैसा क्लाइमेट है, खाने का कैसा है, हेल्थ के लिए मेडिसिन्स हैं, डॉक्यूमेंट्स जो हैं, अपने सारे कपड़े जो हैं अकॉर्डिंगली, या जिन्होंने साथ जाना है वो फाइनल करके रखना, ताकि आपका वो टेंशन भी ना रहे। एक तो ये बच्चों को दूसरी टेंशन बनी हुई है। तीसरी, बच्चों को कहीं और ऐसी टेंशन होती है जो आप सोच भी नहीं सकते। कईयों के मम्मी पापा तो मान गए बच्चे को, लेकिन दादा दादी नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जो हमारे बच्चे बड़े लाडले होते हैं, दादी के पास फ्रेंड होते हैं बच्चियां हमारी, दादों के साथ बच्चों की बड़ी बनती है। और कहीं तो अगर पेंशन लेने भी जाते हैं तो भी बच्चे साथ ही होते हैं, तो उनको भी अपना होता है, चलो थोड़ा बहुत पार्टी, तो ऐसे बड़े प्यार से रहते हैं वो। तो इसलिए उन्होंने कई जगह तो पेरेंट्स ने, हमने वो भी देखा है कि ग्रैंड पेरेंट्स ने आके ये पंगा कर दिया कि भाई अगर तेरे से पैसे नहीं दिए जाते बच्चे के खर्चे के, तो हम देंगे फीस, हम पढ़ाएंगे इधर, लेकिन बच्ची को नहीं मैंने जाने देना। तो ये प्यार होता है। तो वो सारे बच्चे बड़ी प्रॉब्लम भी फेस करते हैं, बच्चे पढ़ना चाहते हैं। इसलिए बेटे जब दादी दादाजी और सारे घर वाले भेजते हैं, उनकी उम्मीदें भी होती हैं, और गवर्नमेंट की उम्मीदें भी होती हैं, AICT की उम्मीदें होती हैं, यहाँ डिपार्टमेंट्स की भी, चाहे हायर एजुकेशन हो, स्कूल एजुकेशन हो, स्किल डेवलपमेंट, इन सब की उम्मीदें होती हैं कि वहाँ जाएँ, अच्छी तरह से पढ़ें, और सारी बुरी चीज़ों से दूर रहें, और देश का नाम रोशन करें, अपनी
यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर, यूटी ऑफ लद्दाख का नाम रोशन करें। तो इसलिए वो सारे आपको ऐसे समझाते हैं कि पुत्र ख्याल रखना। तो ये एक बात भी रही। अब एक बात बच्चों को और बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, दिमाग जिनसे टेंशन रहती है कि सर वो 10+2 वालों का क्या हुआ, सर कोई लिस्ट नहीं निकल रही है, कैसे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। थोड़े दिन पहले कोई कह रहे थे कि अब कह रहे हैं होगी ही नहीं, ये ख़त्म ही हो गया सारा कुछ। तो ये भी ऐसी बातें, क्योंकि जितना ये होता है फिर बड़ी तरह तरह के लोगों की बातें भी शुरू हो जाती हैं। तो उनको भी बेटे जो है कब जाना है, कितने बजे जाना है, तो ऐसे एग्जैक्ट कोई ऐसी बात नहीं होती। लेकिन आप एक बात के लिए मैंने कितनी बार आपको बताया है कि जो भी लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं वो आपके चिंता करते हैं आपके कैरियर के लिए, उसका भी अच्छा ही होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको बोला हुआ है सामान बांध लो, बाकी देख लो, और अपनी दवाइयाँ वगैरह, अपनी सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स हैं, सब तैयार कर लो। और जहाँ जहाँ आपको अपने हिसाब से भी लगता है तो वहाँ से पहले पता कर लो कैसा मौसम है, कैसे हैं। कोई पुराने बच्चों से भी वहाँ पढ़ रहे हैं उनके साथ संपर्क करो, आपस में जिन्होंने जाना है वो संपर्क करो। तो वो भी आपको जो है जल्दी ही, आप कोई ज़्यादा देर की बात है, मैंने पहले ही आपको कहा 1-2 दिन का मसला है। कोई ऐसा नहीं है कि अब एक बच्चा कह रहा सर आप हमेशा 1-2 दिन कहते हो, 1-2 दिन कहते कहते भी 5 दिन निकल जाते हैं। तो मैंने कहा बेटे अब टेंशन मत लो आप, वो तब था जब आपको वो परेशानी पड़ी हुई थी कि अलग अलग बच्चे अपनी अपनी बातें बता रहे थे कि उनको सुन के परेशानी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको सब ठीक ठाक रहेगा। बस 2-4 दिन की, 1-2 दिन की बात है, फिर आपने अपने अपनी जगह जाना है, कोई मसला नहीं है, सब ठीक होगा। हाँ, कोई बड़ा स्पेसिफिक किसी का इशू होगा वो तो अलग बात है, लेकिन आप सब ठीक ठाक खुश रहो, सुखी रहो, सेहत रखो, मेरे लिए भी दुआ करो, सबके लिए दुआ करो और एंजॉय करो प्यार से। और इतना घर से भागने की आपको पता नहीं क्या पड़ी है, लेकिन अच्छी बात है जब कहते हैं कि कैरियर है, सर पढ़ाई शुरू ना होगी हो, वहाँ जाके करना है, तो वो भी मैं आपके बिल्कुल आपकी बातों का रखता हूँ ध्यान, और सारे ही ध्यान रखते हैं, प्यार करते हैं। और ये थोड़ा अब बस यही थोड़े दिनों का मसला है। फिर आपने तो आप भी फ़ोन इतनी देर ही कर रहे हो जितनी देर तक फाइनल नहीं होता। जिसका हो जाता है फिर कौन याद रहता है किसने हमारे लिए क्या किया, क्या हुआ, रिश्ते क्या होते हैं। खैर मेरा तो बच्चों के लिए इसलिए प्यार है कि मैं इनके लिए कुछ कर पाऊँ। आप दुआ करना कि मैं ठीक ठाक रहूँ। फिर भी अगर किसी भी पॉइंट के लिए बच्चा बहुत टेंस हो जाए, उसको लगे कि जैसे मतलब अब कोई गमा कहीं मम्मी जैसे एक लड़की कह रही है इन्हें 2 दिन की रोटी नहीं खाई है, भूखी ऐसे मर जाएगी कुड़ी, है ना। तो ऐसे अगर किसी को लगता है कि ऐसे हो जाएगा, ठीक है, कि ऐसा कोई बच्चा बिल्कुल ही ऐसे हो गया है, ऐसे नहीं कोई ऐसे ही समझे, वो मुझे भी तरीके आते हैं पता करने के। तो अगर कोई वाकई कोई ऐसा है तो बेटे आप मुझे कॉल कर लेना। हो सकता है एक बार नहीं उठाऊँ, दूसरी बार मैं उठा दूँ, कई बार मिस्ड कॉल दे देता हूँ कि अभी मुझे 1 मिनट टाइम है तो आप पूछ लो। तो वो मैं बैठा हूँ ना घर का बड़ा, हर सवाल का जवाब जो है जैसे होगा एक फादर की तरह, एक होता है ना घर का बड़ा होता है, वैसे ही आप मेरे बच्चे हो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अब चिंता मत करना, जब भी अगर कोई बड़ा ही किसी को चक्कर आ रहा है तो आप बात भी कर लेना, बस दुआ करते रहना मैं ठीक रहूँ। क्योंकि अभी मेरे भी थोड़ा ऐसे हो रहा है, कभी स्वेलिंग हो जाती, कभी कुछ हो जाता है, कभी बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं ऐसी बातें कोई बोलता क्यों सुनाते हो, क्योंकि आप ही मेरी फैमिली हो। घर वाले तो बाहर के सारे कहते रहते हैं ये सुधर नहीं रहा, इतना होने के बावजूद भी इसको बोला रेस्ट करो तो ये इतना ज़्यादा बोलता रहता है। तो लेकिन मैं आपके, मेरी लाइफ की कमिटमेंट है आपके साथ और वो रहेगी। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन करो, ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे रहो, ये एक फैमिली बनाएं। और मैं ना भी रहूँगा तो भी आप इसको चलाना, अपने दूसरों को एक दूसरे से मिलाते रहना। कई बच्चे होते ज्वाइन करते हैं और जब होगी अपनी बात क्लियर तो चलेंगे। ये बड़ी दूर का सिलसिला है, अभी बड़ी दूर जाना है, अभी तो खाली एडमिशन का है, आगे बड़ी दूर की कहानी है लाइफ की। तो अगर मैं रहूँगा तो मैं आपके साथ ही हूँ, दुआ करना। अगर नहीं भी हुआ तो आप आपस में एक दूसरे की, सीनियर जूनियर की, ऐसे आपस में एक दूसरे की हेल्प करते रहना। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और बेटे आपको बेस्ट ऑफ जर्नी, खुश रहिए। मैं हमेशा आपके अच्छे कैरियर के लिए दुआ करूँगा। आप मेरे और मेरी फैमिली के हेल्थ और वेलफेयर के लिए, वेलबींग के लिए दुआ करना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू बेटे।